कुंडलित ड्रैगन। अध्याय 1। एक टाउनशिप में प्रातःकाल। वुशान शहर यूलान महाद्वीप के भीतर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में, फेनलाई साम्राज्य के भीतर स्थित एक साधारण छोटा शहर। जैसे ही सुबह सूरज निकला, वुशान शहर में भोर से पहले की ठंडी शुद्ध हवा का हल्का सा एहसास बना रहा। हालांकि इस छोटे से शहर के लगभग सभी नागरिक काम शुरू करने के लिए पहले ही बाहर आ चुके थे। यहाँ तक कि 6 या 7 साल के बच्चे भी पहले ही बिस्तर से उठ चुके थे और अपने पारंपरिक सुबह के व्यायाम शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। वुशान शहर के पूर्वी क्षेत्र में एक खाली जगह पर सुबह के सूरज की किरणों की गर्माहट आसपास के पेड़ों से होकर गुजरी और खाली जमीन पर रोशनी के बिखरे हुए धब्बे छोड़ गई। वहां बच्चों का एक बड़ा समूह देखा जा सकता था, जिनकी संख्या लगभग 1 या 200 थी। इन बच्चों को 3 समूहों में बांट दिया गया, प्रत्येक समूह को कई पंक्तियों में बांट दिया गया। सभी बच्चे चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर थे। बच्चों का सबसे उत्तरी समूह लगभग 6 वर्ष का था। बीच का समूह लगभग 9 से 12 वर्ष पुराना। दक्षिण वाले 13 से 16 साल के बच्चे। बच्चों के इस बड़े समूह के सामने 3 मजबूत कदकाठी वाले मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। उन तीनों ने छोटी बाजू की शर्ट और मोटे कटे हुए पतलून पहने थे। यदि आप एक शक्तिशाली योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको युवावस्था से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। अधेड़ उम्र के लोगों के नेता ने सिर ऊंचा उठाए, हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, उनसे बेरुखी से कहा। उसने बच्चों के सबसे उत्तरी समूह पर अपनी ठंडी, उग्र दृष्टि घुमाई। उन सभी 6 और 7 साल के बच्चों ने अपने होंठ खड़े कर लिए। अपनी बड़ी, गोल आंखों से इस आदमी को देखते हुए उनमें से किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। नेता का नाम हिलमैन शेयरमैन था। वह बारूक बालू के कबीले के रक्षक का कप्तान था। ये कुलीन कबीला वुशान शहर का मालिक था। आप सभी आम लोग हैं। उन महान परिवारों के विपरीत, आपके पास युद्ध क्यूई को विकसित करने के तरीके सिखाने वाले किसी भी गुप्त मैनुअल तक पहुंच नहीं होगी। यदि आप कोई योग्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि आप सम्मानित होना चाहते हैं, तो आप सभी को खुद को बेहतर बनाने के सबसे प्राचीन, सबसे सरल और सबसे बुनियादी तरीकों का उपयोग करना चाहिए, अपने शरीर का व्यायाम करके और अपनी ताकत का निर्माण करके। क्या मैंने स्पष्ट कर दिया है? हिलमैन ने बच्चों के समूह पर अपनी निगाहें घुमाई। समझा। बच्चों की आवाज ने एक स्वर में स्पष्ट उत्तर दिया। अच्छा। संतुष्ट होकर हिलमैन ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। 6 साल के बच्चों की आंखों में असमंजस झलक रहा था तो किशोरों की आंखें बेहद दृढ़ हो गई थी। उन्हें हिलमैन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आया। यूलान महाद्वीप में वस्तुतः हर पुरुष बहुत कम उम्र से ही बहुत कठिन व्यायाम करेगा। यदि भविष्य में किसी ने ढिलाई बरती तो दूसरों द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखा जाएगा। पैसा और ताकत, ये वो चीजें थी जो किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करती थी। बिना शक्ति वाले पुरुष को महिलाएं भी हेय दृष्टि से देखती हैं। यदि कोई चाहता है कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें, वह चाहता है कि महिलाएं उसकी पूजा करें, वह एक गौरवशाली जीवन जीना चाहता है, तो फिर उन्हें शक्तिशाली योद्धा बनना होगा। ये सभी आम लोग थे। उनमें से किसी के पास भी उन बहुमूल्य मैनुअलों तक पहुंच नहीं होगी जो युद्ध क्यूई की खेती करने की कला सिखाते थे। उनकी प्रसिद्धि का एकमात्र रास्ता छोटी उम्र से व्यायाम करना और ताकत इकट्ठा करना था। अत्यंत कठिन परिश्रम। वे उन रईसों से अधिक मेहनत करेंगे, अपनी ऊर्जा और खून का अधिक हिस्सा खुद को मजबूत करने में खर्च करेंगे। जब सुबह सूरज उगता है तो सभी चीजें फलने फूलने लगती हैं। यह आपके परिवेश से प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने और हमारे शरीर की स्थिति में सुधार करने का सबसे अच्छा समय है। हमेशा की तरह वही नियम, पैर अलग अलग फैले, आपके कंधों जितने चौड़े, दोनों घुटने थोड़े मुड़े, दोनों हाथ कमर पर दबे। क्यूई बिल्डिंग स्टांस माने। इस रुख को अपनाते समय याद रखें, अपनी एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करें, शांत दिमाग बनाए रखें और स्वाभाविक रूप से सांस लें। हिलमैन ने बेरुखी से निर्देश दिया। क्यूई बिल्डिंग स्टांस किसी के शरीर के व्यायाम का सबसे सरल फिर भी सबसे प्रभावी तरीका था। यह पूर्वजों की पीढ़ियों के अनुभवों पर आधारित था। तुरंत ही लगभग 200 बच्चों ने क्यूई बिल्डिंग स्टांस पद ग्रहण कर लिया। याद रखें, अपनी एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करें, शांत दिमाग बनाए रखें और स्वाभाविक रूप से सांस लें। बच्चों के बीच से गुजरते हुए हिलमैन ने ठंडे स्वर में कहा। एक नजर में वह बता सकता था कि दक्षिणी समूह के सभी किशोर शांति से अपना रुख बनाए हुए थे और स्वाभाविक रूप से सांस ले रहे थे। साथ ही उन सभी ने अपने रुख में स्थिर और स्थिर रहने के लक्ष्य को प्राप्त किया। स्पष्ट रूप से उन्होंने क्यूई बिल्डिंग स्टांस में कुछ हद तक दक्षता हासिल कर ली थी। लेकिन बच्चों के सबसे उत्तरी समूह पर नजर डालने पर उनकी कमर और घुटने अजीब डिग्री पर टेढ़े थे, उनके पैर शिथिल और ढीले थे। हिलमैन को यह स्पष्ट था कि वे अस्थिर और बिना किसी शक्ति के खड़े थे। हिलमैन ने 2 अन्य अधेड़ उम्र के लोगों से कहा, आप दोनों दक्षिण समूह और मध्य समूह का प्रभार संभालें। मैं सबसे छोटे बच्चों की देखभाल करने जाऊंगा। हाँ, कप्तान। दोनों अधेड़ उम्र के लोगों ने तुरंत उनकी बात मानी और उन 2 समूहों पर पूरा ध्यान दिया।
बीच बीच में वे उन किशोरों के पैरों पर लात मारते और देखते कि कौन मजबूती से खड़ा है और कौन नहीं। हिलमैन बच्चों के उत्तरी समूह की ओर चल दिया। वे बच्चे तुरंत घबरा गए। बकवास, हेड मॉन्स्टर आ रहा है। हेडली नाम के एक सुनहरे बालों वाले, बड़ी चमकदार आंखों वाले बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। हिलमैन बच्चों के बीच में चला गया। उन्हें घूरते हुए उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसके दिल में वह आहें भर रहा था। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनमें बुद्धि और शक्ति दोनों की बहुत कमी है। मैं उनसे बहुत अधिक मांग नहीं कर सकता। हालांकि उन्हें छोटी उम्र से ही व्यायाम कराना अभी भी अच्छा है। यदि वे छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करते हैं, तो भविष्य में जब वे युद्ध के मैदान में होंगे तो उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें रुचि पैदा करना सबसे प्रभावी तरीका था। यदि उसने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तुम सब दृढ़ रहो, हिलमैन ने ठंडे ढंग से परेशान किया। तुरंत सभी बच्चे सीधे हो गए, अपनी छाती बाहर निकाली और सीधे सामने की ओर देखने लगे। हिलमैन के होठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत तैर गया। फिर वह आगे की ओर बढ़ा और अपनी शर्ट उतार दी। उसके शरीर की शक्तिशाली मांसपेशियों पर दौड़ती रेखाओं ने सभी बच्चों की आंखें बाहर निकाल दी। यहाँ तक कि मध्य समूह और दक्षिणी समूह के बच्चे भी उसकी काया की प्रशंसा करते हुए उसे घूरने से नहीं रोक सके। उसकी संपूर्ण मांसलता के अलावा हिलमैन के नंगे ऊपरी शरीर पर अनगिनत चाकू के निशान, तलवार के निशान और दर्जनों अन्य पुराने घाव थे। सभी बच्चे उन घावों को देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। चाकू के निशान, तलवार के निशान, ये एक आदमी के पदक थे। उनके हृदय में हिलमैन के प्रति श्रद्धा भरी हुई थी। हिलमैन छठी श्रेणी का एक शक्तिशाली योद्धा, जीवन और मृत्यु के संघर्ष से जन्मा योद्धा। बड़े शहरों में भी वह एक अद्भुत व्यक्ति होगा। वुशान के छोटे से शहर में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हर एक व्यक्ति आदर करता था। बच्चों की उत्साही निगाहों को देखकर हिलमैन हल्की सी मुस्कान छोड़े बिना नहीं रह सके। वह बच्चों में पूजा की भावना, अपने जैसा बनने की इच्छा जगाना चाहता था। इस तरह वे अधिक मेहनत करेंगे और अधिक प्रेरित होंगे। आइए आग में कुछ और ईंधन डालें। हिलमैन चुपचाप मुस्कुराया, फिर एक विशाल शिलाखंड के सामने चला गया, जिसका वजन 3 या 400 पाउंड था। हिलमैन ने एक हाथ से चट्टान को पकड़ लिया। बड़े आराम से उसने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। हिलमैन के हाथ में वह 300 पाउंड का पत्थर लकड़ी की तरह हल्का लग रहा था। उन सभी बच्चों के जबड़े झुक गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत हल्का। लोरी, यदि आपके पास प्रशिक्षण के बाद कुछ खाली समय है, तो जाओ और मेरे लिए कुछ बड़े पत्थर ले आओ। एक आकस्मिक टॉस के साथ हिलमैन ने बोल्डर को कई दर्जन मीटर तक उड़ा दिया। टकरा जाना। इसने एक बड़े पेड़ के बगल की जमीन पर प्रहार किया और पूरी जमीन कांप उठी। हिलमैन लापरवाही से कुछ बेतरतीब पत्थरों के सामने चला गया। हाँ, हिलमैन ने गहरी सांस ली। जैसे ही हिलमैन सीधे पास के नीले पत्थर से टकराया, उसके मांसल शरीर की सभी नसें प्रमुखता से उभर आईं। उसकी मुट्ठी ने हवा को चीर दिया, जिससे एक भयानक आवाज पैदा हुई, जिससे देखने वाले सभी बच्चों की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। हिलमैन की शक्तिशाली मुट्ठी सीधे शिलाखंड पर जा गिरी। टकरा जाना। चट्टान से टकराने की आवाज से सभी बच्चों के दिल कांप उठे। वह अत्यंत कठोर नीले पत्थर की शिला थी। नीले पत्थर की शिला कांप उठी। अचानक उस पर 6-7 बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, जैसे पेंट की आवाज के साथ वह 4-5 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन हिलमैन की मुट्ठी पर जरा सी भी चोट नजर नहीं आई। कैप्टन हमेशा की तरह दुर्जय है। लॉरी, 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक, हंसा जब हिलमैन उनकी ओर वापस चला गया। दूसरा आदमी, रोजर लुओ जी, भी वहां चला गया। आमतौर पर जब बच्चे क्यूई बिल्डिंग स्टांस का अभ्यास करते हैं, तो यह उन तीनों के लिए आराम करने और खुलकर बातचीत करने का समय होता है, जबकि किसी भी बच्चे पर ध्यान देने का समय होता है, जो सुस्ती छोड़ने का फैसला करता है। सिर हिलाते हुए हिलमैन हंसे। बिल्कुल नहीं। अतीत में जब मैं सेना में था, तो हर दिन मैं पागलों की तरह प्रशिक्षण लेता था, जबकि युद्ध के मैदान में मैं खूनी करीबी लड़ाई में शामिल होता था। आजकल मैं बस आराम कर रहा हूं और सुबह अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींच रहा हूं। मैं पहले जितनी ऊर्जा से भरा नहीं हूं। सभी बच्चे हिलमैन की ओर श्रद्धापूर्वक देखने लगे। उसकी मुट्ठी के एक ही वार से वह विशाल नीले पत्थर की शिला चूर चूर हो गई। ये किस प्रकार की शक्ति थी? और वह 3 या 400 पाउंड का पत्थर इतनी आसानी से हाथ के एक झटके से उछाल दिया गया। ये किस प्रकार की शक्ति थी? हिलमैन ने अपना सिर घुमाया। बच्चों को घूरते हुए वह बच्चों की प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट हुए। याद रखें, भले ही आप युद्ध क्यूई विकसित करने में सक्षम नहीं हैं, सिद्धांत रूप में, यदि आप अपने शरीर की पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं, तो भी आप छठी रैंक के योद्धा बन सकते हैं। और छठी रैंक का योद्धा सेना में प्रवेश करने पर आसानी से एक मध्य स्तर का अधिकारी बन सकता है, और आसानी से सैन्य मैनुअल प्राप्त कर सकता है जो किसी को युद्ध क्यूई की खेती करना सिखाता है।
भले ही आप छठी श्रेणी के योद्धा नहीं बन सकते और केवल पहली श्रेणी के सामान्य योद्धा ही बन सकते हैं, फिर भी आप सेना में प्रवेश के लिए योग्य होंगे। याद करना, अगर कोई आदमी अव्वल दर्जे का योद्धा भी नहीं बन पाता, तो उसे आदमी ही नहीं माना जा सकता। यदि आप पुरुष हैं, तो आपको अपना सीना ऊंचा उठाना चाहिए, किसी भी और सभी चुनौतियों का स्वागत करना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। ये बातें सुनकर सभी 6 और 7 साल के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन सभी ने स्वयं को अभिव्यक्तिहीन बने रहने के लिए मजबूर किया। ये शब्द हिलमैन का अक्सर दोहराया जाने वाला मंत्र था और उन्होंने इन शब्दों को बच्चों के सामने लगातार दोहराया। तुम सब सीधे खड़े हो जाओ। अपने बड़ों को दक्षिण की ओर देखो, फिर देखो कि तुम कैसे खड़े हो। हिलमैन ने उनकी निंदा की। 6 साल के सभी बच्चों ने तुरंत अपने रुख को और अधिक स्थिर बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद 6 और 7 साल के बच्चे लड़खड़ाने लगे। सभी बच्चों को लगा कि उनके पैरों में भयंकर ऐंठन हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने दांत पीस लिए। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद बच्चे एक के बाद एक गिरने लगे और जमीन पर बैठने लगे। हिलमैन का चेहरा ठंडा और कठोर था, लेकिन अपने दिल में उसने चुपचाप सिर हिलाया। वह अब भी इन 6 और 7 साल के बच्चों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। थोड़े समय के बाद मध्य समूह के 10 वर्षीय बच्चों में से कुछ भी अब टिक नहीं सके और एक एक करके वे भी गिरने लगे। जितनी देर तक रुक सकते हो रुको, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर भविष्य में आप अपने साथियों से कमजोर होंगे, तो आपके अलावा खुद को दोषी ठहराने वाला कोई नहीं होगा। हिलमैन ने ठंडे स्वर में कहा। लॉरी ने अचानक आश्चर्यचकित होकर उत्तरी समूह की ओर देखा। इस समय मध्य समूह के कई बच्चे गिर गए थे, लेकिन उत्तरी समूह में एक 6 साल के बच्चे ने मजबूती से पकड़ रखी थी। ये लिनली प्रशिक्षण का पहला दिन होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि वह इतना दुर्जय होगा? लॉरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अगली बार उस पर रोजर और हिलमैन का भी ध्यान गया। उस दिशा में देखते हुए उन्होंने देखा कि उत्तर की ओर एक भूरे बालों वाला लड़का अभी भी मजबूती से खड़ा था। उसके होंठ खड़े हो गए। लड़का दृढ़तापूर्वक सामने की ओर देखने लगा। दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि उसकी मुट्ठियां सफेद हो गईं। हिलमैन की आंखों में प्रसन्न आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अच्छे बच्चे, हिलमैन ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। केवल 6 साल का होने के बावजूद वह 10 साल के बच्चों के बराबर क्यूई बिल्डिंग स्टांस बनाए रख सकता था। लिनली, पूरा नाम लिनली बारूक कबीले का सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी था, जिसने वुशान शहर पर शासन किया था। बारूक कबीला एक अत्यंत पुराना कबीला था। एक समय यह अत्यंत समृद्ध था, लेकिन हजारों वर्षों के बाद इसमें केवल 3 सदस्य बचे थे। कबीले के नेता होगे बारूक और उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा 6 साल का लिनली बारूक था। छोटा बेटा वॉटन वुडुन बारूक सिर्फ 2 साल का था। जहां तक उसकी पत्नी का सवाल है, जब उसने छोटे बेटे को जन्म दिया तो प्रसव के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। लिनली के दादा भी युद्ध में अपनी जान गंवाकर मर गए थे। लिनली के पैर कांप रहे थे। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी, उसके पैर की मांसपेशियां अत्यधिक तनावग्रस्त थी और अनियंत्रित रूप से कांपने लगी थी। आखिरकार वह गिर पड़ा और बैठ गया। लिनली, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुस्कुराते हुए हिलमैन उसकी ओर चला। लिनली ने अपने छोटे कुत्ते दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अंकल हिलमैन। बारूक कबीले के रक्षकों के कप्तान के रूप में हिलमैन ने लिनली को बड़े होते देखा था। स्वाभाविक रूप से वे दोनों बहुत करीब थे। बहुत अच्छा, आपने एक आदमी की तरह व्यवहार किया। हिलमैन ने लिनली के सिर पर थपथपाया। तुरंत लिनली के सिर के बाल हवा में उड़ती घास की तरह अस्त व्यस्त हो गए। हाँ, लिनली व्यापक रूप से मुस्कुराए। हिलमैन द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। 6 और 7 साल के बच्चों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था बहुत अधिक आरामदायक थी, लेकिन किशोरों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था भयानक रूप से सख्त थी। बच्चों का बड़ा समूह, जिनमें 6 और 7 साल के बच्चे भी शामिल थे, एक सपाट चट्टान के ऊपर अपने सिर और पैर रखकर लेटे हुए थे, सीधे रहने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर की ताकत पर भरोसा कर रहे थे। कमर और जांघें एक त्रिकोणीय क्षेत्र बनाती हैं। हिलमैन ने अपने हाथों से उस क्षेत्र को दिखाने का इशारा किया जिसका वह वर्णन कर रहा था। यह क्षेत्र व्यक्ति का केंद्रक है। गति और शक्ति सभी इस त्रिकोणीय केंद्रक से आती है, जो इस क्षेत्र को बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। जैसे ही हिलमैन ने बात की, वह चलता रहा, ध्यान से युवाओं का निरीक्षण करता रहा कि उनकी हरकतें सही हैं या नहीं। उसे कस लो, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। हिलमैन गरजा। तुरंत कई युवाओं की कमर सीधी हो गई। ये लिनली के प्रशिक्षण का पहला दिन था। उसका छोटा सिर और पैर दोनों चट्टानों पर सपाट थे, लेकिन इस समय तक लिनली को पहले से ही अपनी कमर तंग और गर्म महसूस हो रही थी। पकड़ो, पकड़ना होगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लिनली खुद को प्रोत्साहित करती रही। लिनली का शरीर हमेशा बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में भी। वह वस्तुतः कभी बीमार नहीं पड़ा था।
ये देखते हुए कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनके लिए उत्कृष्टता हासिल करना कोई खास बात नहीं थी। थर्ड, पहला बच्चा गिर गया। हालांकि जिन पत्थरों का वे तकिए और पायदान के रूप में उपयोग कर रहे थे, वे केवल 20 सेंटीमीटर ऊंचे थे, इसलिए हालांकि बच्चा गिर गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। यूलान महाद्वीप में सुनार 1 मीटर इक्वल्स 10 डेसीमीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1000 मिलीमीटर की मानकीकृत लंबाई का उपयोग करते थे। थर्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक बच्चे आगे नहीं टिक सके। लिनली ने दांत पीस लिए। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी कमर में जकड़न पहले ही उसकी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुकी थी, इस हद तक कि वह लगभग सुन्न हो रही थी। मेरा शरीर बहुत भारी लगता है। मैं इसे नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ हूँ। रुको, थोड़ा और रुकना होगा। इस समय तक 6 से 8 साल के बच्चों में से केवल लिनली ही बची थी। लिनली को घूरते हुए हिलमैन आश्चर्य और खुशी से भर जाने से खुद को नहीं रोक सका। लॉरी, हिलमैन अचानक चिल्लाया। कप्तान। लॉरी तुरंत सीधी हो गई और उसके आदेश का इंतजार करने लगी। हिलमैन ने आदेश दिया, कल कुछ विशेष रंग तैयार करो। जब वे अपनी कमर की ताकत का अभ्यास कर रहे हों, तो उनकी सभी कमर के नीचे एक शाखा रखें और शाखाओं को रंग दें। यदि उनमें से कोई ढीला होकर अपनी कमर को डाल से छूने दे, तो उसका शरीर भी रंगा जाएगा। उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था में कठिनाई दोगुनी हो जाएगी। हाँ, कप्तान। लॉरी ने आदेश स्वीकार कर लिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह चुपके से हंसा। कैप्टन हमेशा बहुत सारे शैतानी विचारों से भरा रहता है। वे बदमाश वास्तव में अब इसे प्राप्त करने वाले हैं। क्या ऐसा ही नहीं था? सभी 10 साल के बच्चों के चेहरे पर दर्द की झलक दिखी। आमतौर पर वे अभी भी थोड़ा समायोजन कर सकते हैं और ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन हिलमैन के विचार से उनके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं होगा। हिलमैन ने उदासीनता से जारी रखा, मैं आप सभी को बता दूं, जब एक योद्धा अपनी युद्ध क्यूई का अभ्यास करता है, तो युद्ध क्यूई सीधे नाभि के नीचे एक मुट्ठी के आकार के स्थान में संग्रहित होती है। आपको ये समझना चाहिए कि यह उस त्रिभुज का हिस्सा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी को त्रिकोण क्षेत्र को मजबूत करने के महत्व को समझना चाहिए। यह आपका मूल है। यदि यह विफल हो जाता है, तो आपका शरीर विफल हो जाता है, चाहे उसके अन्य हिस्से कितने भी मजबूत क्यों न हो। एक अच्छा प्रशिक्षक बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हिलमैन वास्तव में एक दुर्जय योद्धा था। वह प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण भागों को जानता था, और यह भी जानता था कि कठिनाई को एक एक कदम पर कैसे बढ़ाया जाए। वह जानता था कि किस उम्र में किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करना है। यदि यह बहुत कठिन होता, तो इससे बच्चे का शरीर ढह सकता था। लड़ाई क्यूई। इन शब्दों को सुनकर किनारे पर आराम कर रहे सबसे छोटे बच्चों सहित सभी युवा हिलमैन को चौड़ी आंखों से देखने लगे। सभी आम लोग युद्ध क्यूई सीखने के लिए बेहद उत्सुक थे। यहां तक कि एक कुलीन घराने का वंशज लिनली भी बेहद उत्सुक था। थर्ड, लिनली आखिरकार अब और नहीं रुक सका, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे लुढ़कते हुए खुद को जमीन पर टिकाने के लिए अपनी भुजाओं का इस्तेमाल किया। यह अच्छा लगता है। लिनली को महसूस हो रहा था कि उसकी कमर में सुन्नपन महसूस हो रहा था जो हड्डी तक छेद कर गया था, इतना आरामदायक कि उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मैं कितनी देर तक टिकने में सक्षम था? लिनली ने अपने चारों ओर देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी की। 6 साल के सभी बच्चे बेहोश हो गए थे। यहां तक कि 10 साल के आधे बच्चे भी गिर चुके थे। हालांकि 14 साल के सभी बच्चे डटे रहे। हिलमैन का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा रहा। आप सभी को याद रखना चाहिए, तुम्हारा शरीर एक बर्तन, एक शराब के गिलास की तरह है। बैटल क्यूई शराब की तरह है। एक बर्तन में कितनी वाइन रखी जा सकती है, ये बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। यही बात शरीर के लिए भी लागू होती है। किसी व्यक्ति की युद्ध क्यूई का अभ्यास करने की क्षमता उसके प्रशिक्षण की सीमा पर आधारित होती है। यदि उसका शरीर बहुत कमजोर है, भले ही उसे शक्तिशाली युद्ध क्यूई मैनुअल तक पहुंच मिल जाए, उसका शरीर अधिक युद्ध क्यूई को झेलने में सक्षम नहीं होगा, और वह फिर भी एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बन पाएगा। हिलमैन ने बच्चों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी। कई योद्धाओं को अपनी युवावस्था में उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण युद्ध क्यूई और शरीर की ताकत के बीच संबंध को जीवन में बहुत बाद में समझ आया। लेकिन उस उम्र तक जब वे प्रशिक्षण लेंगे तो ज्यादा प्रगति नहीं होगी। कई पूर्वज कई गलत रास्तों पर चले थे और काफी अनुभव हासिल किया था। हिलमैन ने इन अनुभवों को प्रदान करना जारी रखा, जैसे वसंत की हवा जीवन देने वाली बारिश प्रदान करती है। इन बच्चों के दिमाग में इन महत्वपूर्ण अनुभवों को गहराई से अंकित करती है। हिलमैन नहीं चाहते थे कि ये बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएं। क्यूई बिल्डिंग स्टांस का अभ्यास करने के बाद कमर, पीठ, जांघें, कंधे और शरीर के अन्य हिस्से सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। अब लगभग सभी बच्चे जमीन पर आराम से बैठे थे। हिलमैन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक आयु समूह पर उनके द्वारा मूल्यांकन किए गए कठिनाई स्तरों में लगभग सही था। हिलमैन ने घोषणा की, आज का प्रशिक्षण अब समाप्त होता है। वुशान शहर की प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को विनियमित किया गया।
हर दिन ऐसा 2 बार होता था, एक बार भोर में और एक बार शाम के समय। अंकल हिलमैन, हमें कुछ कहानियां सुनाएं। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त हुआ, बच्चों ने तुरंत पुकारना शुरू कर दिया। हर दिन भोर के पाठ के बाद हिलमैन उन्हें अपनी सेना के दिनों की कहानियां या महाद्वीप पर घटित कुछ घटनाओं को सुनाता था। बच्चे, जिनमें से सभी ने अपना पूरा जीवन शहर में बिताया था, सेना के बारे में कहानियों के लिए प्यासे थे। हिलमैन मुस्कुराया। उन्हें बच्चों को कहानियां सुनाने में आनंद आता था। ये बच्चों को प्रशिक्षण के लिए उत्सुक बनाने का एक तरीका था। हिलमैन को हमेशा लगता था कि बच्चों को स्वेच्छा से प्रशिक्षित करने से ही बच्चों के अच्छे परिणाम आएंगे। आज मैं आपको प्रसिद्ध 4 सर्वोच्च योद्धा वंशों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में महाद्वीप में हर कोई जानता है। हिलमैन के चेहरे पर विस्मय की झलक दिखाई दी। बच्चों के कान तुरंत खड़े हो गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। जमीन पर बैठे लिनली को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। महान 4 सर्वोच्च योद्धा। लिनली के कान भी खड़े हो गए जब उसने बिना पलक झपकाए हिलमैन को देखा। हिलमैन की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी, हालांकि उनकी आवाज शांत रही। हमारे महाद्वीप पर हजारों साल पहले 4 शक्तिशाली सर्वोच्च योद्धा प्रकट हुए थे। इन चारों सर्वोच्च योद्धाओं के पास एक विशाल अजगर के बराबर शक्ति थी। वे आराम से लाखों की सेना के बीच घूम सकते थे और आसानी से किसी भी जनरल का सिर काट सकते थे। इन सर्वोच्च योद्धाओं को ड्रैगन ब्लड योद्धा, वायलेट फ्लेम योद्धा, टाइगर स्ट्राइप्ड योद्धा और अमर योद्धा के नाम से जाना जाता था। योद्धाओं को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मैं 6ठी श्रेणी का एकमात्र योद्धा आसानी से पत्थरों को तोड़ सकता हूं और एक बड़े पेड़ को गिरा सकता हूं। लेकिन 9वीं रैंक का योद्धा, यहां तक कि हमारे देश फेनलाई के भीतर भी, एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाएगा। लेकिन 9वीं श्रेणी के योद्धाओं से ऊपर 4 सर्वोच्च योद्धा हैं। वे 9वीं श्रेणी के योद्धाओं से आगे निकल गए हैं और उन्हें शिखर योद्धाओं में से एक माना जा सकता है। वे महान संत स्तर के योद्धाओं के स्तर के हैं। हिलमैन की आंखें उत्साह से भर गईं। महान संत स्तर के योद्धा विशाल हिमखंडों को पिघला सकते हैं, क्रोधित लहरों से असीमित समुद्र को गर्जना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों को ढहा सकते हैं, लाखों लोगों वाले शहरों को ध्वस्त कर सकते हैं और आकाश से उल्काओं को गिरा सकते हैं। वे बिल्कुल अपराजेय हैं, सर्वोच्च संभावित शक्ति है। मौन। सभी बच्चे स्तब्ध रह गए। हिलमैन ने उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ की ओर इशारा किया। वुशान को देखो, क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? हिलमैन मुस्कुराया। हिलमैन की बातें सुनने के बाद कई बच्चे डर गए थे। उन सभी ने तुरंत सिर हिलाया। वुशान 1000 मीटर से अधिक ऊंचा था और उसकी परिधि हजारों मीटर थी। मनुष्यों की दृष्टि में यह अवश्य ही एक विशाल पर्वत माना जाएगा। लेकिन संत स्तर के लड़ाके पलक झपकते ही वुशान को नष्ट कर सकते हैं। हिलमैन ने दृढ़ता से कहा। 6ठी रैंक का योद्धा केवल एक चट्टान को तोड़ सकता है, लेकिन एक संत स्तर का योद्धा पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है। सभी बच्चों के मुंह लटक गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे सभी स्तब्ध थे और उनके दिल अचानक इन संत स्तर के लड़ाकों के प्रति एक अकथनीय भय से भर गए। लेकिन उनके दिल भी चाहत से भरे हुए थे। एक पहाड़ को नष्ट करो। हिलमैन की बातों का लिनली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। थोड़े समय के बाद स्तब्ध बच्चे अपने घरों को लौट आए। हिलमैन, रोजर और लॉरी सबसे अंत में जाने वाले थे। बच्चों को 3 या 5 के समूह में जाते देख हिलमैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हिलमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चे वुशान की आशा और भविष्य हैं। रोजर और लॉरी ने भी बच्चों के समूह को देखा। महाद्वीप पर आम लोगों के लगभग सभी बच्चों को कम उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। बच्चों को देखकर रोजर और लॉरी को अपनी युवावस्था की याद आ गई। कैप्टन हिलमैन, आप निश्चित रूप से पिछले वर्षों के ओले पॉटर से कहीं अधिक दुर्जय हैं। आपके मार्गदर्शन में मेरा मानना है कि वुशान शहर हमारे क्षेत्र का सबसे मजबूत शहर बन जाएगा, जो अन्य 10 या उससे अधिक शहरों को पीछे छोड़ देगा, लॉरी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक शिक्षक की ताकत ही किसी स्थान का भविष्य निर्धारित करती है। ओह कप्तान, आप संत स्तर के योद्धाओं या 4 सर्वोच्च योद्धाओं की शक्ति के बारे में कैसे जानते हैं? लॉरी को अचानक पूछने की याद आई। थोड़ा शर्मिंदा होकर हिलमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वास्तव में मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि 4 सर्वोच्च योद्धा कितने शक्तिशाली हैं। आखिरकार वे किंवदंतियों की चीजें हैं। वर्षों हो गए जब से किसी को देखा गया है। लॉरी और रोजर आश्चर्यचकित थे। तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर भी तुमने बच्चों से झूठ बोला। हिलमैन थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि मैं 4 सर्वोच्च योद्धाओं की सटीक ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है, एक संत स्तर का जादूगर उस्ताद, जिसका अर्थ है कि एक जादूगर जिसने संत स्तर प्राप्त कर लिया है, निश्चित जादुई तकनीकों को निष्पादित कर सकता है और एक को खत्म कर सकता है हजारों की पूरी सेना या एक पूरा शहर। चूंकि संत स्तर के जादूगर इतने शक्तिशाली होते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि संत स्तर के योद्धा इतने कमजोर नहीं हो सकते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बच्चों को ये कहानियां इसलिए सुनाई ताकि वे और अधिक मेहनत कर सकें। क्या आप नहीं बता सकते कि कहानियां सुनने के बाद वे बच्चे कितने आश्चर्यचकित हुए?
हिलमैन खुशी से मुस्कुराया। लॉरी और रोजर दोनों अवाक थे। अल्पविराम ... बाद में मिलते हैं, ले। फिर मिलते हैं, हेडली। अपने अच्छे दोस्त हेडली को अलविदा कहकर लिनली अकेले ही अपने घर वापस चला गया। कुछ देर चलने के बाद उसने बारूक जागीरें देखी। बारूक जागीर की भूमि की मात्रा वास्तव में काफी बड़ी थी। दीवारों पर काई उग रही थी और सभी प्रकार की आईवी लताएं भी दीवारों पर चिपकी हुई थी। दीवारों पर समय के निशान बहुत स्पष्ट थे। वुशान शहर में स्थित बारूक जागीर, बारूक कबीले का पैतृक घर था। एक पुश्तैनी घर जो 5000 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में था और अनगिनत नवीनीकरणों के बाद भी यहाँ खड़ा रहा। लेकिन कबीले की किस्मत में गिरावट के साथ बारूक कबीले की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई थी। अंत में ये केवल अपने पिछले लाभ का उपभोग कर सका। 100 साल से भी पहले बारूक कबीले के तत्कालीन नेता ने तय किया कि कबीले के सभी सदस्य सामने के आंगन में रहेंगे, जिसने जागीर की 1/3 जगह घेर ली। जागीर के शेष भाग का रखरखाव अब नहीं किया जाएगा। इस तरह बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। लेकिन इन उपायों के बावजूद इस अवधि तक लिनली के पिता हॉग बारूक को परिवार को बचाए रखने के लिए अभी भी पारिवारिक संपत्ति बेचने की जरूरत थी। जागीर के ऊंचे दरवाजे खुले थे। संत स्तर के योद्धा। चलते समय लिनली अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी। क्या भविष्य में मैं संत स्तर का योद्धा बन पाऊंगा? लिनली। उसके पीछे से हिलमैन की आवाज आई। हिलमैन, रोजर और लॉरी ने अंततः उसे पकड़ लिया। लिनली ने पलटकर तुरंत खुशी से कहा, अंकल हिलमैन। इसके बाद लिनली ने गहरी सांस ली। हिलमैन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई थी। उसने कहा, अंकल हिलमैन, क्या संत स्तर के योद्धा वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? तो फिर मेरा क्या ये संभव है कि मैं संत स्तर का योद्धा बन सकूंगा? लिनली के दिल में एक इच्छा थी जो सभी बच्चों में होती है। हिलमैन स्तब्ध रह गया। उनके अलावा रोजर और लॉरी भी अवाक थे। एक संत स्तर का योद्धा। इस बच्चे में सचमुच बड़े सपने देखने का साहस है। फेनलाई देश में लाखों नागरिक हैं, लेकिन फिर भी अनगिनत शताब्दियों के बाद भी इसने एक भी संत स्तर का योद्धा पैदा नहीं किया है। एक संत स्तर का योद्धा बनना चाहता हूँ। हिलमैन के मन में वह पूरी तरह से समझता था कि एक संत स्तर का योद्धा बनना कितना कठिन था। इसके लिए किसी को कम उम्र से ही अत्यधिक कड़ी मेहनत करने, एक कुलीन कबीले के समर्थन और साथ ही उच्च मात्रा में प्राकृतिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाग्य की भी आवश्यकता थी। संत स्तर का योद्धा बनना कैसे आसान हो सकता है? हिलमैन अच्छी तरह से जानता था कि छठे दर्जे का योद्धा बनने के लिए उसे खुद कितना कष्ट सहना पड़ा और जीवन और मृत्यु की कितनी लड़ाइयों का अनुभव करना पड़ा। छठी श्रेणी का योद्धा भी बनना बहुत कठिन था। 7वीं, 8वीं और 9वीं रैंकिंग वाला योद्धा निश्चित रूप से केवल कठिन था। संत स्तर के योद्धा के लिए अपने सपनों में भी हिलमैन ने खुद को ऐसा मानने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह लिनली की गंभीर निगाहों का सामना कर रहा था। लिनली, अंकल हिलमैन को आप पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप एक संत स्तर के योद्धा बन जाएंगे। लिनली को घूरते हुए हिलमैन ने दृढ़ता से कहा। प्रोत्साहन के इन शब्दों से लिनली की आंखें चमक उठी। लिनली के हृदय में भी एक इच्छा उत्पन्न हुई। एक इच्छा जो कभी इतनी प्रबल नहीं थी। अंकल हिलमैन, क्या मैं कल से 10 साल के बच्चों के साथ प्रशिक्षण सत्र में भाग ले सकता हूँ? लिनली ने अचानक पूछा। हिलमैन, रोजर और लॉरी सभी आश्चर्य से लिनली को देखने लगे। मेरे स्वामी पिता मुझसे हमेशा कहा करते थे, यदि तुम एक ऐसा पुरुष बनना चाहते हो जिसकी कोई बराबरी न कर सके, तो तुम्हें अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। लिनली ने अनजाने में अपने पिता के बोलने के तरीके की नकल की। हिलमैन अचानक मुस्कुराया। उन्होंने आज लिनली के प्रशिक्षण के परिणाम देखे थे। हालांकि लिनली केवल 6 साल का था, उसके शरीर की कंडीशनिंग की तुलना 9 साल के बच्चों से की जा सकती थी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, हालांकि बेहतर होगा कि आप ढिलाई न बरतें। आपको सबसे अच्छा एहसास होगा कि यह 1 या 2 दिन की प्रतिबद्धता नहीं है। यह एक दीर्घकालिक शासन होगा। लिनली ने गर्व से अपना छोटा सिर उठाया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अंकल हिलमैन, आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। वुशान शहर के लिए यह बेहद सामान्य सुबह थी। उसके बाद हर सुबह इस जैसी ही थी। वुशान युवाओं का समूह छठी रैंक के योद्धा हिलमैन का अनुसरण करेगा और उनके मार्गदर्शन में कड़ी ट्रेनिंग करेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि 6 साल की लिनली को 10 साल के बच्चों की केंद्रीय टीम में रखा गया था।